नमस्कार। जीएस लोकल में मैं कीर्ति आपका स्वागत करती हूँ। आज ये हमारे साथ अमित जी जो कि साइकोलॉजिस्ट है और इनकी खासियत ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ में इनको एक्सीलेंसी इन साइकोलॉजी 2022 का अवार्ड मिला है और ये ब्रांड आइकॉन है ईयर 2021-22 के जो काउंसलिंग इन साइकोलॉजी है। साथ ही ये फाउंडर है अमिताभ साइकोलॉजी के और इनकी 4 फ्लैगशिप प्रोग्राम चलते हैं जो कि 2 ईयर्स से लेके 85 ईयर्स तक के लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें पहला आता है 360 डिग्री मेंटोरशिप, दूसरा आता है मेंटल स्पा, तीसरा आता है साइकोलॉजी कोचिंग और 4th है इंटर्नशिप। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये पहला जो 360 डिग्री मेंटोरशिप है, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस? जी, सबसे पहले सबको नमस्कार, वेलकम। एंड डॉक्टर ऑन द वे है, सो आप अमिताभ जी मुझे बोलिए। ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट 360 डिग्री जो मेंटोरशिप है, इट इज 360 डिग्री व्यू ऑफ वन सेल्फ। जैसे आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आप पेरेंट हो सकते हैं, आप खुद बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, दोनों को सबको एक साथ कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके रिलीजियस लाइफ, आपके सोशल लाइफ, सारी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 360 डिग्री मेंटोरशिप हम लोग यहाँ पे देते हैं, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, आपको बेटर लाइफ मिले, आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जो आप काम काज कर रहे हैं उसमें आपको एंजॉयमेंट हो, आप काफी इंजॉय लेके काम करें, फन के साथ काम करें, ना कि जबरदस्ती काम करें। आपकी काफी लाइफ आई वॉन्ट से कंफर्टेबल बट काफी इम्पैक्टफुल लाइफ हो और आपको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर हो और बाकी लोग भी बहुत लोगों को हेल्प कर सके। सो अल्टीमेटली हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ, ये मेरा मानना है कि कुछ बहुत बड़ा करना है हम लोगों को। नॉट ओनली हमको मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, बट जो दुनिया है उनको भी हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है। ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए। तो वो जो आपका रियल टैलेंट है वो बाहर लेके आने के लिए ये 360 डिग्री मेंटोरशिप है। ओके, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। डॉक्टर, एक नई चीज आपने यहाँ पर मेंशन की, मेंटल स्पा। हमने बॉडी स्पा देखा, हेयर स्पा देखा, ये मेंटल स्पा क्या होता है? जी, तो हमने इस तरीके से उनको डिजाइन किया गया है, जैसे कि हमारे बॉडी स्पा होते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हेयर स्पा होता है हेयर को बेटर बनाने के लिए, बट जो मेंटल स्पा है, जो माइंड स्पा है, तो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। हमारे जो अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कह लो, अब जो साइकोलॉजिकली चीजें अंदर घुसती है, ये देख के और सुन के प्रिडोमिनेटली आप बहुत सारी चीजों में देखते हैं। जैसे कि आज मैं देखता हूँ ट्रेन में, बस में, बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजें काफी देख रहे हैं। यहाँ पे कट गया, यहाँ पे खून निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें काफी देख रहे हैं। मार धाड़ ये वाली मूवी काफी देख रहे हैं। ओके, तो उसमें आप ये देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। बहुत सारे लोग गाली गलौज भी करते हैं। आजकल घर में जो है एफ जो वर्ड है, काफी सारे लोग यूज करते हैं, बहुत लूजली यूज करते हैं, पता ही नहीं चलता उनको आप यूज करें, उनको स्लिप ऑफ टाइम हो जाता है बच्चों के सामने, और वही बच्चे बाहर जाके सुनते हैं। तो हमारा अगर वैल्यू सिस्टम काफी स्ट्रांग होगा घर में, तो बाहर आपको कंट्रोल नहीं है। कोई भी गाली गलौज कर सकते हैं आप, कोई भी बाहर कुछ भी कर सकते हैं, दारू पीना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बट हमारा अगर घर का जो वातावरण है, जो होम एनवायरमेंट है, जो वैल्यू सिस्टम है, काफी स्ट्रांग है, तो बाहर हमारा बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, डिरेल होने के चांसेस काफी कम है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी जो मेंटल स्पा है, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, 2 चीज घुसती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, थ्रू आवर सेंसेस, प्रिडोमिनेटली देख के एंड सुन के। तो ये जो नेगेटिविटी चीज है, इनके लिए कोई डिलीट बटन नहीं है, जैसे हमारे मोबाइल में है, लैपटॉप में, इसमें कोई डिलीट बटन नहीं है। पॉजिटिव चीजें यहाँ पे रहनी चाहिए। बट होता क्या है, जो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें मोमेंट है, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो तो पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, लैपटॉप में या मोबाइल में, हम लोग देखते भी नहीं खोल के। और जो नेगेटिविटी है दिमाग में रख लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रज है, गिल्ट है, एक्सेट्रा, जो नेगेटिविटी है रख लेते हैं। तो मेंटल स्पा जो है आपको क्लीन करते हैं अंदर से, साइकोलॉजिकली आपको अंदर से क्लीन करता है, ताकि आप एब्सोल्युटली बेस्ट लाइफ जी सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले आपका सॉफ्टवेयर डैमेज होता है, सॉफ्टवेयर में आपका माइंड डैमेज होता है, उसके बाद हार्डवेयर डैमेज होता है। आप जितने भी कैंसर देखेंगे, एक्सीडेंट देखेंगे, जो भी चीजें देखेंगे, सर्वे कहता है कि जो सडनली ऑफ हो गए, सडनली स्पॉट डेड हो गए, एक्सीडेंट में चले गए, सडनली कुछ नहीं होता। 3 महीने पहले से उनके घर में, उनके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही होगी, 100%। ओके, सडनली कुछ नहीं होता। अब आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग डेथ बेड से उठ के आ जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बच जाते हैं, कुछ नहीं होता है, एक हल्का सा थोड़ा गिर के, थोड़ा हड्डी वड्डी एकदम जाना चाहिए था, बट हो जाता है। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि 3-4 लोग सब के 3 जन मर गए, मतलब मारे गए और 1 जन बच गया। कैसे होता है ये? ओके, तो
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड को आप शांत रखिए, आपके माइंड को क्लीन कीजिए डे टू डे बेसिस पे। जैसे हम लोग गार्बेज लेटर क्लीन करते हैं, रात को खाना खाना जो खा के सुबह सफाई वाला लेके जाते हैं, ओके, वैसे ही हमारे माइंड को क्लीन करना चाहिए एवरी डे। और डेली गार्बेज जमा होता है, अच्छे से भी जमा होता है, तो गार्बेज डेली जैसे हम लोग रात को खाना क्लीन कर देते हैं, सुबह वैसे ही आपके क्लीन करते हैं। दिस इज व्हाट इज मेंटल स्वाइज ऑल अबाउट। ओके, और यहाँ पर एक चीज और मेंशन की कि साइकोलॉजी कोचिंग, हम बच्चों की कोचिंग सुनते हैं, लेकिन अभी साइकोलॉजी कोचिंग क्या होगी? जी जी, तो साइकोलॉजी कोचिंग है, जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पिरेंट है, मेरा ये मानना है, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, अगर मैं मोदी जी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होता, मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करता कि बचपन से ही आप साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है। इन्फेंसी पीरियड मतलब 0 to 1 के पीरियड में क्या होता है, नेचुरली बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। 1 to 3 दैट इज कॉल्ड टॉडलरहुड, टॉडलरहुड में बच्चे कैसे होते हैं। 3 to 6 को बोलते हैं प्री स्कूलर, प्री स्कूलर में कैसे होते हैं। 6 to 12 को बोलते हैं स्कूलर, स्कूलर में बच्चे नॉर्मली कैसे होते हैं। दैट्स अ प्ले एज। काफी सारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं बच्चे बहुत नॉटी है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दैट्स अ प्ले एज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उनको खेलना कूदना है। अगर आपके बच्चे ऐसे कोने में वहां पे बैठ गए और दिन भर चुपचाप बैठे रहे, 24 घंटा कुछ काम नहीं किया, देन दिस इज साइन ऑफ बिग बिग वरी। अगर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, यहाँ पे चीजें तोड़ रहा है, दैट इज नॉर्मल। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अभी 12 से 18 साल के उम्र में बहुत ही क्रिटिकल चीजें हो जाती है। वहाँ पे आपके सेक्सुअल हार्मोनल चेंजेस होता है, सेक्सुअल चेंजेस होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपको माइंड का काफी चेंजेस होता है। जो फीमेल्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से काफी मूड स्विंग होती है, तो उसमें आपको काफी डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई एडोलेसेंस जो 12 से 18-20 तक का एज है, उनको बोलते हैं इट्स अ मेक और ब्रेक। तो पेरेंट्स को काफी वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये डिपेंड करेगा आपने पिछले 12 साल में क्या इन्वेस्टमेंट किया अपने बच्चों पे, कितना टाइम स्पेंड किया है। जैसे मैं टाइम स्पेंड के लिए बोलता हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि मुझे तो 4 घंटा काम का छोड़ के देना चाहिए। नॉट रियली एट ऑल। आप क्वालिटी टाइम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के बच्चे AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। अब ऐसे वाले उनको वीडियो दिखाइए और उनको बोलिए कि बेटा आपको क्या समझ में आया, बताइए। आप आंसर मत बताइए। मान लीजिए आपको भगवत गीता पढ़ाना है, ओके, तो भगवत गीता क्यों पढ़ना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, उनके पर्पस क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। एक बार किसी का पर्पस ठीक हो गया, कोई भी कुछ भी काम कर लेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी मान लीजिए रोड पे मैंने एक ऐसे 2x10 मीटर का एक ऐसे लकड़ी का प्लेट, जो वुडन प्लेट है, वो वहाँ पे रखा मैंने। आपको मैंने बोला कि आप यहाँ पे चल लीजिए, पैर गिरना नहीं चाहिए, आपको 10,000 रुपीज मिलेगा, आप चलेंगे? चल देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 मिलेगा, चल देंगे। अभी यही लकड़ी को थोड़ा सा मैंने हाइट पे कर दिया, 3 फीट हाइट पे, और नीचे पानी है, और यहाँ पे ऐसे करके है, नीचे पानी है, नीचे मगरमच्छ है, आपको क्रॉस करना है, चलेंगे आप? इस बार मैं आपको 20,000 दूंगा, मैं 30,000 दूंगा, नहीं चलेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँ, प्लीज बुरा मत मानना, आपके बच्चे उस साइड में है, Of course I will run. बट इस बार मैं आपको 30,000 नहीं दे पाऊंगा, 25,000 दूंगा, आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। I'll go for it. Why? बिकॉज आपका पर्पस बहुत क्लियर है। तो छोटे बच्चों को कुछ भी कराने के लिए ये करो, ऐसे डायरेक्शन मत दीजिए, अथॉरिटेटिव मत बनिए, थोड़ी कोलैबोरेटिव पेरेंटिंग होनी चाहिए। आप आंसर मत दीजिए, बेटा ये करो, ये बोलो, नहीं बेटा ये हालत में क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, उनसे डिस्कस कीजिए। ओके, दैट इज वाई। तो अभी आपके जैसे आप बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे 20-22 साल का हो जाता है, उसके बाद 20 से 40 एज में क्या होता है, 40 से 65 एज में क्या होता है, नॉर्मली थोड़े जिनको एज हो जाता है, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरऑल अगर आप लाइफ साइकिल को देखेंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और एवरी डे हम लोग का नया जन्म होता है, इट्स अ न्यू डे एवरी डे। हो सकता है कि आप रात को सोते ही कोई चले जाते हैं, होता है ऐसे, बट यू आर सो लकी, आपको नेक्स्ट डे में सूरज दिख रहा है आपको, isn't it? So every day is a gift from God, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। इसीलिए साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट साइकोलॉजी कोचिंग वी डू, और उनके डिग्री भी आपको मिलता है उनके लिए। तो डिग्री हेल्प देने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं कि आप साइकोलॉजी मास्टर डिग्री कर लीजिए, एंड देन यू कैन व्हाट आई एम डूइंग, काउंसलिंग, आप थेरेपी देना, ये कर सकते हैं। लोगों को लाइफ में काफी डिफरेंस ला सकते हैं। दैट इज व्हाट साइकोलॉजी कोचिंग। तो इसके बाद जो आता है टर्न होता है वो है इंटर्नशिप का। जी, इंटर्नशिप में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, मैंने बहुत सारे होम मेकर को देखा है, होम मेकर फीमेल जो है उनको देखा है मैंने, जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे, उनके हस्बैंड
उनके इन लॉज, इनके चक्कर में पूरा लाइफ उनका वहीं पे खत्म हो जाता है, पूरा टैलेंट बाहर नहीं आता, उनका पोटेंशियल। फिर वो क्या करते हैं, डेली सोप देखते हैं, और डेली सोप में क्या दिखाते हैं, आई एम सॉरी टू हमारे जो भी डेली सोप के ओनर है, सबसे जो अच्छा इंसान है उनका फोटो दीवार पर टंगा हुआ है, और जो जिंदा है उनके 2-2 शादियां, फिर इनका प्रॉपर्टी को लेके उनको सबक सिखाएंगे, उनको बदला लेंगे, यही दिखाते हैं। और जो आपको कुछ आइडिया नहीं है वो टीवी से कितना नेगेटिविटी आ रही है आपके अंदर, आपको दिखता नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपको एक चीज बता दो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अंदर चीजें आपको दिखती है, तो जो आपको चीजें दिख नहीं रहा है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको चीजें सुनाई देती है। जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, डज नॉट मीन इट इज नॉट देयर। हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है लेंस को कैप्चर, हमारे लेंस में इतना कैपेसिटी नहीं है कि उसके बाहर कुछ कैप्चर कर सके। ओके, तो इतनी रेडिएशन नेगेटिविटी आ रही है, और जितने भी मदर इन लॉ का, डॉटर इन लॉ का जो सबसे बड़ा बाबा आदम के समान से चले आ रहा है, वो इसी की वजह से होता है। दिस डेली सोप्स आर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस, घर में जो इश्यूज होते हैं। सो मुझे गुजारिश है, लिटरली और देखना बंद कीजिए, आज के आज ही बंद कर दीजिए ये सब देखना। रात कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखिए, कुछ हंसी वाला वीडियो देखिए, गोविंदा जी की मूवी देखिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग गोविंदा जी, बट यस, कुछ लाफ्टर वीडियो देखिए, कुछ सीखने जैसा कुछ वीडियो देखिए, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में क्या टैलेंट है, ये सारी चीजें देखिए। तो वो इंटेंशन में हम लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप यहाँ पे आइए, देखिए कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे हम लोग को लाइफ में डिफरेंस ला रहे हैं लोगों के लाइफ में, और यहाँ पे आप अगर अच्छा काम करेंगे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो आप कमा भी सकते हैं, और दैट ये आपकी पहली इनकम होगी। और मैंने देखा है 500 रुपीज अगर वो जो मिलते हैं ना, उनको इतने खुश हो जाते हैं जो होम मेकर, जिनको बरसों से कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला। ये जो बातें जो है हमारे जो मम्मी डैडी की मम्मी की बात है, मम्मी इज द बिगेस्ट जॉब, मम्मी का जॉब जो काफी इंपॉर्टेंट जॉब है, 365 डेज उनको काम करते हैं, कोई उनको लीव मिलता है, उनको हाईएस्ट सैलरी देनी चाहिए, ये सब किताब में लिखने के लिए अच्छे है, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में अगर आपने इनकम नहीं किया, आपने अगर फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं होता है। ओके, सो मेरे हिसाब से हर एक को फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पहला स्टेप है आपके इंटेंशन, जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम लोग बनने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली ये क्या डिफरेंस है। कई लोगों को डॉक्टर साहब ये कंफ्यूजन रहता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मुझे। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो है सॉफ्टवेयर का डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट जो होता है वो है हार्डवेयर का डॉक्टर। दोनों इंपॉर्टेंट है। आप बहुत लोगों को गलतफहमी होती होगी कि मेडिसिन लेना बुरी बात है, मेडिसिन लेना बुरी बात है। स्लीपिंग पिल्स, जिनको इंसोम्निया का बीमारी है, मतलब नींद नहीं आती है, बहुत डिप्रेस, बहुत स्ट्रेस होता है, उनको मेडिसिन लेके उनका पूरा माइंड है पूरा सैचुरेट हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करता। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपकी सीवियरिटी लेवल काफी बढ़ गई, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ओके, लेट्स से जो क्लाइंट है, आई डोंट कॉल देम पेशेंट, पेशेंट बहुत नेगेटिव वर्ड है, आई कॉल देम क्लाइंट। तो जो क्लाइंट है वो अगर बात करने के मूड में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, सुनने के पोजीशन में नहीं है, तो डेफिनेटली आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट कैन गिव यू मेडिसिन। ओके, उनके काउंसलिंग भी 5, 10, 15, 20 मिनट का होता है मैक्स टू मैक्स। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिसिन नहीं दे सकते। ओके, ज्यादा देना नहीं चाहते। तो जो कोई भी अगर बात करने के पोजीशन में है, डिप्रेस्ड है, फीलिंग लो है, बट बात करने के पोजीशन में है, सुनने के पोजीशन में, रिसीव करने के पोजीशन में, मैं जो कह रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए पहले। तो इमीडिएटली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द काउंसलिंग डन फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट एट द वार्ड को। बट काफी लेट हो गई है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपको लेके जाना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास। सो इन शॉर्ट, साइकियाट्रिस्ट जो है हार्डवेयर का डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का डॉक्टर है। बट सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर डैमेज होता है, अगर होना होगा तो देन आपका हार्डवेयर पे आता है। कैंसर सडनली नहीं हो जाता। ओके, आपके हार्ट ब्लॉकेज ये वो सडनली कुछ नहीं होता, आपके माइंड में काफी नेगेटिविटी भर चुका है ऑलरेडी, वो रीजन है आपके हार्ट ब्लॉक, ब्रेन स्ट्रोक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, एटसेट्रा। आप सिंपल एक काम करिए, ओनली सिंपल एक काम करिए, आप खाली अपना देखिए, ओके, कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ मेंटली, एंड दूसरे लोग, आपके सामने वाले लोग कैसे खुश रह सकते हैं, उनका हेल्प कीजिए, खुद का हेल्प कीजिए पहले, एंड दूसरे का हेल्प कीजिए। उनके बारे में अच्छा सोचिए आप कि अभी उनके बेटे ने टॉप किया, उनको अच्छी गाड़ी ले ली उन्होंने, जेलस होने की जगह पे आपने खुद को मन को बोलिए कि वाह, कांग्रेट्स, दिल से बोलिए आप। ओके, इसमें आप अपना भला कर रहे हैं। ओके, अपने ईगो थोड़ा सा साइड में रख के उनके फेवर में बोलिए, आपको 10 टाइम्स मिलेगा। सो यू गेट 10 टाइम्स व्हाट यू रेडिएट। आप नेगेटिविटी रेडिएट करेंगे, 10 टाइम्स नेगेटिविटी आपके पास आ जाएगा। जेलसी करेंगे, आपके पास आ जाएगा। आप उनके बाद अच्छा बोलेंगे, 10 टाइम्स अच्छे पास आपके पास आएगा। कहाँ से आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खुद की हेल्प कीजिए पहले, खुद का हेल्प नहीं करके दूसरों का हेल्प नहीं करना है। ऐसे खुद का घर जला के दूसरों को जला नहीं दिखाना है, वो बेवकूफी है। पहले खुद ठीक ठाक जगह पे रहिए और देन यू कैन हेल्प पीपल। तो आपने जो समझाया उससे मैं पूछना चाहूंगी आपको, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप साइकोलॉजिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है? ओके, तो मोटिवेशनल स्पीकर अगर है, मतलब मैं बनना चाहता हूँ डेफिनेटली। आई ऑलवेज आल्सो टेकिंग सेमिनार्स एंड लेक्चर्स एक्सेट्रा। आई आल्सो मोटिवेट पीपल, बट मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं मुझे सही वर्ड नहीं लगता। मोटिवेशन किसको जरूरत है? जो डिमोटिवेटेड है ना। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है तो जरूरत ही नहीं है आपको मोटिवेशन की, इजंट इट? सो आप अपने ऊपर काम कीजिए। बहुत सारे लोग आउटसाइड जो एनवायरमेंट है उनके ऊपर देख के काम करते हैं, ऐसे बाहर ऐसा उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ये कर दिया, लक उनका लक अच्छा है तो हो गया, मेरा लक अच्छा नहीं तो हो गया, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ये जो दूसरों में ब्लेम करना सबसे इजी काम है, कंफर्टेबल काम है। ओके, इट शुड बी इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। बाहर की वजह से आपका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आप अगर अंदर सोचेंगे तो जाकर आपका चेंज हो सकता है, थॉट प्रोसेस चेंजिंग। ओके, तो आपको सोच थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा नजरिया बदलिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या चीज अच्छी है जो मेरे बेनिफिट में काम आएगा एंड बाकी लोगों का बेनिफिट में कर सकता हूँ। सो मोटिवेशनल स्पीकर जो है थोड़ा सा लो फील करें, डेफिनेटली उनको मोटिवेट करना चाहिए। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ओके, आपके अंदर इतना अगर नॉलेज है, नॉलेज गैदर कीजिए। हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। सचिन तेंदुलकर जी हमारे आज भी सीखते हैं क्रिकेट के, रिटायरमेंट के बाद भी। अगर उनमें वो एटीट्यूड आ गया होता, आई एम द गॉड ऑफ द क्रिकेट, गॉड ऑफ द क्रिकेट का टैग मिलने के बाद भी नहीं, आई एम, मैं इंसान हूं। पता है क्यों नंबर 1 है? बिकॉज उनमें अभी भी वो स्टूडेंट है। तो ये मेंटली लेके चलिए कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। बहुत लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दिया है, आज भी सीखते रहिए, कोर्सेस करते रहिए। एक काम कीजिए, आपके जो भी नॉट सो गुड पॉइंट्स हैं, आपके वीकनेसेस है, फॉर एन एग्जांपल आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, आप लीडरशिप नहीं कर सकते, आप सेल्स नहीं कर सकते, आप लोगों को पिच नहीं कर सकते, लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ है, लोगों से ठीक ठाक जेल नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आप लिख लीजिए। उनके रिगार्डिंग कोर्सेस गूगल में डालिए कि भाई मुझे ये सीखना है, आप सिखाइए। इट्स अ स्पोकन इंग्लिश, किसी किसी को प्रॉब्लम होगा शायद। ओके, आर्टिकुलेशन, बहुत बातें तो पता है बट समझा नहीं सकते, इम्प्लीमेंटेशन, ये आप लिख लीजिए एक बार। वो उठा के आप गूगल में डालिए कि ऐसे ऐसे कोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो जैसे ये कोर्सेस आप वहाँ पे डालेंगे गूगल में, सब लोग आ जाएंगे आपके पास, फ्री लीड मिलेगा आपको कि मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। सारे फॉर्म भर दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, लेट देम कॉल बैक। ओके, सबके आप डेमो ले लीजिए। कोई 100 रुपये में सिखा रहा है, कोई 200 में सिखा रहा है, कोई 300 में सिखा रहा है। 1000 के अंदर आप एनरोल कर लीजिए। आप बेझिझक होकर आप 1000 के अंदर कोई भी सिखा रहे हैं, आप एनरोल कर लीजिए। कोई 3 घंटे का प्रोग्राम 100 रुपये में सिखा रहा है, 200 रुपये में सिखा रहा है। मैं हमारे जो अमिताभ साइकोलॉजी ग्रुप है वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। आप कुछ ये होगा तो प्लीज पिंग अस, आई विल गिव यू, कहाँ से आप कर सकते हैं आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए। ये अगर मेंटलिटी रहेगा ना आपका पास कि मुझे लाइफ लॉन्ग सीखते रहना पड़ेगा, दैट्स द बेस्ट थिंग वन कैन गेट। सो फिर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज होगा तो। जी, That's so beautiful। डॉक्टर, कई बार मुझे सॉरी मैं को अमिताभ जी पूछना चाहूंगी, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिजीज। तो ये लोगों को कब समझ में आएगा कि ये इनमें जो है वो डिजीज है या डिसऑर्डर है? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सो पहले हम लोग लेते हैं डिजीज को। डिजीज को सेपरेट करेंगे। डिस ईज मतलब इजी, बीइंग इजी। डिस मतलब नॉट इजी। सो डिस ईज का मतलब है बॉडी वाइज, ओके, फिजिकल हार्डवेयर वाइज हम लोग अच्छे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडीली प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर मतलब अंदर प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर मतलब चीजें ऑर्डर में नहीं है, अभी ऐसे 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 है, उसको सीधा करें। ओके, सो डिजीज आपका कहीं ना कहीं हार्डवेयर है, जब आपका फिजिकल कोई डैमेज है, फॉर एग्जांपल आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट के डिजीज है, ब्रेन की है, इसकी उसकी है। डिसऑर्डर आपका साइकोलॉजिकल है। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क है, वैसे डिजीज डिसऑर्डर में फर्क है। डिसऑर्डर मतलब ये ऑर्डर में नहीं, कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप हेल्प लीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, पता है बहुत सारे प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, लेकिन हेल्प लेते नहीं है, आते ही नहीं है। थोड़ा जाइए आप, आपके नियर जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी है, हम लोगों को मेल लिखिए, एटलीस्ट फाइंड आउट कीजिए, रीच आउट करने की कोशिश कीजिए, वो ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो जाकर आपको डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर कैंसर, ट्यूमर, ये सब जो बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाएगा। सडनली कुछ नहीं होता, बहुत रेयर केस में जीन से आता है, वो बहुत रेयर केस में, स्टिल इट कैन बी कंट्रोल्ड।
इट कैन बी कंट्रोल्ड बिग टाइम। ये रिसर्च काफी बताया गया है, आपके काफी मेजर डिजीज आप बच सकते हैं अगर आपने साइकोलॉजिकली माइंड को ठीक किया तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसऑर्डर डिजीज को सेपरेट करना। डिसऑर्डर अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसऑर्डर आपके साइकोलॉजिकल है, डिजीज आपके मैकेनिकल एज फिजिकल है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है जनरली हम जब साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मेंटली इल है, तो लोग उसके लिए बताने से भी डरते हैं या शेयर करने से डरते हैं, इस पे भी लोग नहीं जाते हैं। जी। ये भी एक रीजन होता है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, पॉइंट इन्होंने बोला है। कोविड के पहले ये ऑलमोस्ट 99% था, जो मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस था ओनली 1% था इंडिया में। ओके, आजकल आप देखोगे इंडिया स्टिल बहुत स्टेबल है एज पर डेटा। यूएस तो बहुत ही हालत खराब है, यूएस का पूरे एकदम मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, और हमारा ठीक ठाक है, फिर भी हम लोग बोलते हैं कैसे बोलेंगे, बाजू वाला क्या सोचेगा। बट कोविड के बाद ये जो 1% है फिगर बढ़ के हो गया 25%। स्टिल 75% लोगों को लगता है कि हम कैसे जाए, आपको तो पागल बोलेंगे। नॉट रियली। जैसे ब्रेन आपका ऑर्गन है, आपका हाथ एक ऑर्गन है, फिंगर आपका ऑर्गन है, ये डैमेज हो सकता है, इसमें कुछ खून निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे माइंड भी आपका ऑर्गन टाइप भी तो है, वो भी कभी कभी डिसफंक्शन कर सकते हैं। स्टमक अपसेट हो सकता है, हमने उल्टे सुल्टे खा लिया, चेस्ट पेन हो सकता है, आपके खराश हो सकते हैं, गले में थ्रोट प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी तो आपके ऑर्गन ही है। तो जब ये हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सी लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और लेट मी टेल यू, आपके भगवान अगर आप ऐसे हो, बट आपके जाने के बाद क्या होता है, लेट मी टेल यू। जब भी किसी की कोई जाता है, उनके बॉडी ऐसे पड़े होते हैं और लोग भाग रहे होते हैं एज इन कि कभी इनको कर दे, लास्ट रिचुअल्स कर दे, और फिर लोग भागने होते हैं कि भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट कैसे भी करके काम करके निकल जाऊं। और 10-15 दिन के बाद लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं कि इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। तो इसीलिए आपके जाने के बाद ना फर्क पड़ता है, तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनका काम है कुछ ना कुछ कहना, उन पे आप फोकस मत करिए। आपको सिंपल एक सवाल पूछना है अपने आप को कि मेरा ये काम है एक्शनेबल है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्ट्रगलिंग, तो मुझे ये ठीक करना है। जो सोचिए बच्चे के लिए नहीं करेंगे आप, बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, व्हाई नॉट यू। अगर जब भी हॉर्लिक्स लॉन्च हुआ था, विमेंस हॉर्लिक्स एक भी नहीं बिका, लेकिन बच्चों का हॉर्लिक्स सारे बिक जाता है हमारे इंडिया में। पता है क्यों? हमारी बहुत ही क्यूट स्वीट मम्मी होती है, जो जिनको लगता है कि हमारे हेल्थ का तो कुछ जरूरत ही नहीं है, बट बच्चे के हेल्थ का क्या, वही सोचिए आप खुद के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी ये ऐसे करके फेंक दीजिए साइकोलॉजिकली और जाइए इफ यू हैव एनी इश्यूज। जी, अभी अपने जैसे बच्चों की विमेन हॉर्लिक्स नहीं बिका लेकिन बच्चों का बिक गया, इस पे से मेरे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उनकी बच्ची जो है, जो उनकी डेली लाइफ होती है रूटीन में, जैसे स्कूल जाना है, खाना खाना है, उसे वो नहीं करके उनमें एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इससे पेरेंट्स कैसे निपटे? मतलब जी, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बाय द वे। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मेरा बच्चा जंक फूड खाता है, वो क्या आता है कुरकुरे और चिप्स, हाँ, जो भी इनके आजकल के जो बाहर मंचिंग मिलते हैं छोटे बच्चों को, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं ट्रैक करके, घर के खाने से ज्यादा वो। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स की कंप्लेन आती है। जी, फिर बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। ओके, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़नी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन से एज में क्या क्या होता है। ओके, खास करके ये जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, खास करके 5 साल से 10 साल के बीच में अंदर देखा है। ओके, बच्चा सुबह नहीं उठता। ओके, तो कुछ चीज आप ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको साइकोलॉजिकल नॉलेज होगा, आप डायरेक्टली ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बेटा हमारे अंदर 2 माइंड है, एक है फंक्शनल माइंड, दूसरा नॉन फंक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड हमें बोलता है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, जल्दी तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, अच्छे पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे खाना खाना चाहिए। बट नॉन फंक्शनल माइंड हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, नहीं और थोड़ा लेटो, ठंडी है, थोड़ा आराम करो, आराम की जिंदगी दो, कुछ भी मत करो, ऐसे टाइम पास करते रहो, बिल्कुल ही खेलते रहो। तो अभी आप डिसाइड कीजिए किसका सुनना है, नॉन फंक्शनल माइंड का सुनना है या फिर इसमें। आपके किसमें प्रोडक्टिविटी हाई होगी? आप ऐसे पूरी जिंदगी टाइम पास करने के लिए बने हैं या फिर आप कुछ बड़ा कुछ सिग्निफिकेंट करने के लिए बने? आपको अच्छा लगेगा कि आपको लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपका नाम होगा, या फिर आपको बोलेंगे ये बच्चा बिल्कुल ही कुछ काम कर नहीं है, लेजी है। आप में अंदर इतना टैलेंट है, भगवान ने हमारे अंदर इतना टैलेंट भर के दिया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, हम लोग क्या काम करें बताइए? थोड़ा उनको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैंने कहाँ सोचा था, क्या सपना देखा था आपके लिए, क्या आप ये करोगे, आपके लिए ताली बजेगी, आपको मुकुट होगा, आप नंबर 1 होगे, आपका तो यही चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट।
ओके। और ये बिल्कुल स्कूल जाने के पहले आप मत कीजिए, एक दिन थोड़ा सा आराम से बैठ के उनको समझाइए। और एक चीज कर सकते हैं, लेट से खाना नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, जो भी कंप्लेंट्स हैं, ओके, उसके पहले आपके बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। एक बार चुपचाप बिठाइए और उनको प्यार से बोलिए कि बेटा आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है, क्यों खाना नहीं खाते आप? नहीं मम्मी, आगे से मैं खाऊंगा, आगे से पढ़ाई करूंगा, आगे सब कुछ करूंगा। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं डांट नहीं रही हूँ, ओके। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा उसमें ज्ञान दीजिए, थोड़ा उसमें लिंगरिंग करने कीजिए उस चीज पे, 15-20 मिनट 10 मिनट उसमें लिंगरिंग कीजिए। फिर जब भी वो सो के नहीं उठेगा, उस टाइम पे उनको याद दिलाइए कि बेटा आपने ये प्रॉमिस किया, आपने ये किया। और उसके पहले आपके बच्चे को जानना बहुत जरूरी है, उसके पर्सनैलिटी जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ एक आदमी बहुत ही ठंडे हैं, ओके, उनको आर्मी में भेजोगे आप? कभी नहीं। कोई बंदूक देख के डर जाएगा क्या, देश की सेवा करेगा? तो आपके बच्चे जैसे हैं वैसे उनको ट्रीट कीजिए। इट इज नॉट कि आजकल एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, आजकल मशीन लर्निंग चल रहा है, आजकल टेस्ला चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, चलो यहाँ पे डाल दो। नॉट रियली। आपके बच्चे जैसे हैं वैसी पेरेंटिंग आपकी होनी चाहिए। तो आपके बच्चों को आप समझिए। अगर मैं आपको पूछूं फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बच्चे उनके मम्मी को बुलाते हैं मम्मी और डैडी को बुलाते हैं पापा। अगर मैं ग्रैनी से मतलब दादी से मैं पूछवाऊं बच्चे को कि मम्मी सुनते ही दिमाग से पहले क्या आता है, तो क्या लगता है आपके बच्चे क्या बोलेंगे? ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि आपको लगता है क्या बोलेंगे। आपको लगता होगा शायद स्वीट मॉम, वेरी केयरिंग मॉम, लविंग मॉम, लव, ये सब। और अगर आपके बच्चे ने लिख दिया मम्मी मतलब डांटती है, हिटलर है, तो बहुत बड़ा गैप है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को हमने समझा नहीं है। सेम चीज विद पापा। अभी हम लोग झगड़ा भी करते हैं, होते ही, हस्बैंड वाइफ होगा तो झगड़ा होगा ही होगा। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी झगड़ा नेक्स्ट डे पे आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। उसी दिन को अपने ईगो को साइड में रख के आप झगड़ा खत्म कर लीजिए, हग कर लीजिए, बच्चे के सामने हग लीजिए, बच्चे के सामने आप किस कीजिए, जो भी आप रोमांटिक होना बच्चे के सामने कीजिए आप, नॉट इन वल्गर मैनर बट पॉजिटिव मैनर, ओके। ताकि आजकल का आप देखेंगे जो भी टीवी में उल्टे सुल्टे सीन दिखा रहे हैं, उल्टे आजकल छोटे बच्चे 11 साल के बच्चे भी पोर्नोग्राफी में एक्सपोज हो जाते हैं। तो उनको चीजें गलत नहीं लगे, कोई किसिंग विसिंग देख लिया उन्होंने लिप के साथ, तो हर मूवी में दिखाते हैं, आप रोक नहीं सकते। तो उनको गलत नहीं लगे, इसलिए आप सेक्स एजुकेशन दीजिए प्रॉपर्ली। जैसे बेटा हम लोग आपको किस करते हैं, मम्मी डैडी किस करते हैं, वैसे ही वो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके वैल्यू एजुकेशन अगर बहुत ही स्ट्रांग होगा तो आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग काफी बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, हम लोग देख ही नहीं पाते। और वो बच्चा जब भी आंसर बच्चा बोल रहा होता है कि मम्मी मुझे खेलो, मुझे समझा, नहीं आई एम बिजी, पापा मुझे मेरे साथ खेलो, मुझे समझा, नहीं आई एम बिजी, मोर देन नरेंद्र मोदी जी। yes. तो बच्चा तभी क्या करता है, जब भी आपके पास मम्मी डैडी के पास आंसर नहीं मिलता है, हो जाता है बाहर उनको अच्छे लोग मिले तो ठीक है, नहीं लोग मिले तो उनको उल्टे सुल्टे दिखाएंगे। आजकल नहीं, काफी टाइम पहले से कुछ बच्चे देखा है मैंने, छोटे बच्चे प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करते ओपनली, बिकॉज उनको एजुकेशन नहीं है, सेक्स एजुकेशन, कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज करते हैं, ओके। तो आपके घर के जो वातावरण है काफी स्ट्रांग होंगे तो कुछ नहीं हो सकता आपके बच्चे का, कुछ नहीं हो सकता। आप अपने चीजें करिए। मैंने मेरे एक जगह पे बोला हुआ है कि आज से इन केस इफ यू आर यूजिंग स्लैंग, आप गाली देके बात करते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, स्टॉप इट टुडे। स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होना चाहिए, SLA भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके। इसमें दो चीज होगा, एक में आपका जो होम एनवायरनमेंट है काफी अच्छा होगा, जो बच्चे को काफी वैल्यू मिलेंगे, वैल्यू एजुकेशन मिलेंगे, आपके जो पॉजिटिव होंगे। और गाली में इतनी नेगेटिविटी होती है, इतने नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, पूरे घर को आप दूषित कर देते हैं। और सेकेंड इज आपको रेस्पेक्ट मिलता है इफ यू डोंट यूज स्लैंग। आपने कभी एक्सपेक्ट करते हैं रतन टाटा जी से गाली गलौज करना? कभी हमें सोच भी नहीं। और कितना रिस्पेक्ट करते हैं सोचिए आप, तो हम लोग क्यों करते हैं भाई? थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए, लाइफ विल बी अमेजिंग, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, सुपर अमेजिंग गिफ्ट है। थोड़ा सोचिए, ये अगर ये जो हम लोग चबा के नहीं खाते, जो भी नहीं करते, एक धक्का मुक्की किसी का जबड़ा उड़ गया, जौ उड़ गया, बेचारे को कितनी तकलीफ होती है कि हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ है, फिर भी हम लोग क्रिप करते रहते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एक गिफ्ट हम लोगों के पास और है टेक्नोलॉजी नाम का, जिसके लिए पेरेंट्स को अक्सर जो कंप्लेन आती है, अगर पेरेंट्स को वक्त नहीं है तो जो 12 से 18 के बीच के बच्चे हैं वो मोबाइल के पास चले जाते हैं, तो उनका एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है मोबाइल की तरफ। उसके लिए अब क्या क्या? जी वेरी नाइस। ये प्रॉब्लम 12 से 18 का नहीं है, हम लोगों का भी है। काफी
पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन, मेरे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन, मेरे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ आप दिन में कितना घंटा मोबाइल देखते हैं? तो पेरेंट्स बोलेंगे 1-1.5 घंटा, 2 घंटा। ज्यादा ही होता है। ऑन एन एवरेज सर्वे से पता चला है वर्ल्ड में सारे 10 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं। ऐसे ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता हम लोगों को, ब्राउज करते करते, राइट, ऐसे ऐसे करते करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों को। आपकी मोबाइल बहुत ही, आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में तो काम है, हर टाइम ऑफिस में काम होता है। वो बच्चा भी सुन रहा होता है, वो जो आजकल वीडियो निकला है वो नो 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 वाला वीडियो, वो भी सुन रहा होता है, राइट। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। मोबाइल पहले चेक कर लीजिए वो एडिक्शन है या नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मीनिंग व्हाट, मोबाइल जैसे छीना वो रोने लगा, एकदम रह नहीं पा रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पसीना आ रहा है, बेचैनी हो जाती है। ये तो अगर हो रहा है तो देन इट्स एडिक्शन, अदरवाइज इट्स नॉट एन एडिक्शन। ओके, मैं बहुत जगह पे काउंसलिंग में रिकमेंड करता हूँ कि 3-4 घंटा आपको मोबाइल बच्चों को दीजिए, डिपेंडिंग ऑन द एज। ओके, 12-18 साल के बच्चे, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई अगर ऑडियो विजुअल बच्चा है, ऑडियो विजुअल मतलब जिनको ऑडियो वीडियो देख के सीखना नेचुरल स्टाइल है, तो उनको जैसे ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी वहाँ पे डालिए यूट्यूब में, बुक से उनको नहीं पढ़ाई होगा, डालिए वहाँ पे जो भी रिलेटेबल वीडियोस है, यहाँ पे आदमी एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे वीडियो चल रहा है, एनिमेटेड वीडियो, ग्रेविटी ऐसे चीजें गिर रही है, उनको इमीडिएट समझ में आएगा। सो फॉर दैट यू यूज मोबाइल। सो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है। आज मैं अगर आपको बोलूं कि मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए, कर सकते हैं आप? नहीं, चल ही नहीं सकता, काम ही नहीं चलेगा, चल नहीं सकते। सो आंसर टू दिस थिंग, मोबाइल यूज करना बुरी बात नहीं है, मोबाइल इज अ वेरी गुड टूल, एक्सीलेंट टूल टू हैव। प्रॉब्लम इस मोबाइल में आप क्या ब्राउज करते हैं। अभी अगर आपका बच्चा मोबाइल आपको देखे मोबाइल छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम है। तो छुपाने की जरूरत ही क्यों है अगर आप वैल्यू एजुकेशन देंगे तो। ओके, और अगर आपके बच्चे कोई भी लेट्स से पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़ा गया, कहीं पे आप सिमुलेट मत कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाइए, बिकॉज वो जो एज है 12 to 18 उसमें हो सकता है कि बच्चा देखे वो साइकोलॉजिकल सेक्सुअल काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे, तो हो सकता है इंक्विजिटिव माइंड होता है बच्चों का भी। जी, तो उसमें आप ऐसा बड़ा सीन क्रिएट मत कीजिए। अगर आप बड़ा सीन क्रिएट कर देंगे तो आपके बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, छुपाएंगे। और झूठ पता है कौन क्यों बोलता है? क्योंकि जब फोन ने फर्स्ट टाइम सच बोला था, उन्होंने आपने बहुत बड़ा रिएक्ट किया था। तो ये सब मत कीजिए आप। ओके, बहुत ही सिंपल चीज है टू समराइज एवरीथिंग। कंटेंट क्या देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 घंटा मोबाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको दिखाइए आप। ओके, डिपेंडिंग ऑन दी छोटे छोटे बच्चे, आधा घंटा 15-20 मिनट ये थोड़ा सा मोबाइल दिखाइए, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखाइए, उनको हैप्पी करने के लिए दिखाइए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दिखाइए, कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता है तो। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ओके, अभी मैं आपको पूछूं 78 plus 79 plus 80 plus 81 plus 82 plus 83 plus 83 84 plus 85 plus 86 plus 70 plus 87 78 से लेके 87 तक, मतलब जो लगातार जो नंबर है उनका एडिशन कितने? आप बोलोगे मुझे कैलसी चाहिए, मैं आपको सिखाता हूँ चीज है। 78 79 करते करते आप 5वें नंबर काउंट कीजिए, 78 79 80 81 82 यस 82, उनके बाजू में 5 लिख दीजिए, कितना बन गया? 825 आंसर। सो सिंपल। तो ये टेक्निक सिखाइए मोबाइल में देख के उनको, ही विल लव इट, he'll be the biggest fan of yours। बट हम लोग क्या दिखाते हैं, क्या देखते हैं, वही आलतू फालतू चीजें जिसका कुछ सेंस नहीं है। मतलब वो वरदान हुआ हमारे लिए, श्राप न बने। जी, एब्सोल्युटली पॉजिटिविटी। ओके, तो ये मोबाइल एडिक्शन करके थोड़ा सा नाम बहुत बड़ा हाइप कर दिया है। क्या देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कितना घंटा देख रहे हो। ओके, लेट्स से पढ़ाई हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली लगेगा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लगेगा आपको 10 घंटा लगेगा, है ना। अब हाँ, एक और चीज बोलना चाहूंगा, जिनका विजुअल थोड़ा सा वीक है, ओके, उनके लिए मोबाइल थोड़ा सा दूर रहे, 1-2 घंटा कम रहे तो इंपॉर्टेंट, बिकॉज आंखों को थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है मोबाइल एडिक्शन, इतना कंटेंट आप अच्छे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 18 के बाद की एज होती है, इसमें बच्चे सीख रहे होते हैं, तो उनको करियर एक सबसे इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको करियर चूज कैसे करना है। ओके, आप लिख लीजिए ऐसा कौन सा काम है जो आप 24/7 कर सकते हैं, करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं होम मेकर को बोलूँ कुकिंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ, कुकिंग आप करते हैं या करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल रात के 3 बजे उठा के आपको बोला कुकिंग के लिए, आर यू दैट मोटिवेटेड? जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से काउंसलिंग, इफ यू आस्क मी काउंसलिंग, आई एम ऑलवेज रेडी, एवर रेडी।
If you ask me to give lecture, I'm always ready. If you ask me to give therapy, I'm always ready. और मैंने ये दी हुई है रात के 1 बजे, सुबह के 6 बजे, रात के 3 बजे, 4 बजे, एनी टाइम पे I'm always ready. I'm so motivated. Likewise, आपको वो चीज ढूंढनी है, ऐसा कौन सा चीज है, अभी ये सडनली मैं पूछूंगा आपको याद नहीं आएगा, कुछ भी क्लिक नहीं हुआ दिमाग में, ठंडे दिमाग से बैठिए, आप सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो मैं 24/7 कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई मुझे बोलता है कि मुझे खाना बहुत पसंद है, कभी भी मैं खा सकता हूँ, ओके। कोई मुझे बोलता है घूमना बहुत पसंद है, कोई मुझे बोलता है सोना बहुत पसंद है, अच्छी बात है, सो लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आप एक बार चेक कीजिए, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आप उतना ही मोटिवेटेड है करने के लिए, पैसे के बाद कोई काम नहीं करनी है, बट जस्ट चेक, पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आप उस टाइम मोटिवेटेड है। मैंने बहुत सारी जगह पे एनजीओ में काफी सारे फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, आई एम दैट मोटिवेटेड, ओके, आई एम रेडी, मेंटली आई एम रेडी। पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी मैं उतना एनर्जी लेकर दूंगा जितना मुझे पैसे मिलेंगे उसके बाद मैं दूंगा, जस्ट चेक। तो लोगों का पैशन होता है, लेट्स से पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, सोना होता है, खाना होता है, कुछ भी चीजें, तो सेकंड चेक बॉक्स टिक हो गया। एक ऐसा कौन सा काम, फॉर एग्जांपल सोना, आपको 24/7 सो सकता है, हाँ मैं सो सकता हूँ, अच्छी बात है। 24/7 घूम सकते हैं, हाँ मैं घूम सकता हूँ, 24 कभी भी हम रेडी। तो पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आप घूमोगे, तो भी आप खाना खाओगे, तो भी आप सोगे, हाँ जी रेडी। बट थर्ड क्वेश्चन ये है, इसमें सोसाइटी का कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपके सोने से कुछ हो रहा है? तो अगेन गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा काम है जो आप 24/7 कर सकते हैं? कोई बोलता है घूमना, वेरी नाइस, आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं। Yes. और लेट्स से कोई बोलता है खाना, यस वेरी इंपॉर्टेंट, आप खाना खा के रिव्यू दे सकते हैं Yes. बच्चों को, आई मीन ऑडियंस को, आप काफी अच्छे खासे रिव्यू दे सकते हैं, राइट? तो आपका प्रोफेशन बन सकता है अच्छा खासा। तो ऐसे कुछ चीजें ढूंढिए। कोई लेट्स से बोलता है कि मुझे मशीनों से बहुत प्यार है, जैसे हमारे नाचड़ जो 3 इडियट्स के, मशीनों से बहुत प्यार है, उनको पैसे मिले नहीं मिले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनके लिए बेस्ट है, ओके। तो अभी इमीडिएटली आपको आंसर नहीं आएगा, थोड़ा पेपर पे आपको बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, मोबाइल फोन को साइलेंट पे डाल के, फ्लाइट मोड पे डाल के, बिना डिस्टर्बेंस के थोड़ा सोचिए, लिखिए। अगर 3-4 चीज आ रही है लिखिए, देन फ्रीज वन एंड देन यू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू। आजकल 75 to 80% लोग इन यूएस, इनफैक्ट 85% टू बी प्रिसाइज, 2017 का, नॉट हैप्पी विद देयर जॉब इन बिजनेस यूएस में। अभी चाइना जापान को आप बोलोगे कि काफी एडवांस कंट्री है, उनमें 94% जॉब डिससैटिस्फैक्शन है। हमारा इंडिया तो बहुत बेटर है, कोविड के पहले ये राउंड अबाउट 80% था, अभी 60% है। तो जो हम अभी कोई लेट्स से इंजीनियरिंग किया, 1 साल के उन्होंने लेन चेंज कर लिया, एमबीए कर लिया उन्होंने, तो जो आप पढ़ाई करो वो तो आप पढ़ेगा, जो जॉब कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो जो आपका पैशन है वही आपको पैशन पता चलेगा कि आप कैसे, मतलब नंबर 1 24/7 काम कर सकते हैं, नंबर 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो भी कर सकते हैं, और सोसाइटी का कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे का काम करो उसमें कुछ सोसाइटी का बेनिफिट ही नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। ये 3 चीज कर लीजिए एंड यू फाइंड इट, डेफिनेटली फाइंड इट। स्टिल यू स्ट्रगलिंग, प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज राइट एन ईमेल।